जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। भारतीय नौसेना को इंडियन नेवी को मिले हैं दो नए एडवांस कैटेगरी के फ्रिगेट, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। और इसके साथ भारतीय नौसेना को मिला है एक बूस्ट इंडियन ओशन रीजन में कि यहाँ पर वो एक अपर एज एंजॉय कर सके, एक डोमिनेंस एंजॉय कर सके। क्या होता है फ्रिगेट, ये बाकी शिप्स से किस प्रकार डिफरेंट है, आइए समझते हैं। एक होता है फ्रिगेट, एक होता है डिस्ट्रॉयर और एक होता है अपने आप में एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक तैरता हुआ एयरबेस होता है, बहुत बड़ा शिप, और फिर उसके साथ बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स साथ चलते हैं। अपने आप में पूरी सिटी होती है, इसे बहुत सारे वेपन सिस्टम, रेडार्स, सेंसर्स और दूसरे वेपनरी इसके साथ इक्विप्ड होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही इसका यूज़ होता है। यानी कि इसका यूज़ आप फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते, बहुत रेयर इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी नेवी को एक एडेड एडवांटेज देता है अगेंस्ट इट्स एडवर्सरी और उसे एक प्रकार की डोमिनेंट पोजीशन में रखता है। हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। अब अगर हम बात करें डिस्ट्रॉयर्स की, तो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं एक बहुत बड़े शिप जो कि अपने आप में बहुत सारे वेपन सिस्टम, सेंसर्स, रेडार्स लेकर चलते हैं और इनमें बहुत सारे मिसाइल्स, एंटी सबमरीन गन्स, दूसरे वेपन सिस्टम में इंटीग्रेटेड रहते हैं और ये ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जाते हैं अगेंस्ट एडवर्सरी। कोई नेवल एडवर्सरी है तो उसके अगेंस्ट हम एक अपर एज एंजॉय कर सकें, उनको हराने में, उनको न्यूट्रलाइज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रिक्वेंटली। अब अगर हम बात करते हैं फ्रिगेट की, तो फ्रिगेट इज़ ए स्मॉल वर्जन ऑफ एनी डिस्ट्रॉयर। किसी डिस्ट्रॉयर का छोटा रूप होता है फ्रिगेट और ये बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं किसी नेवी के पास। हमारे पास डिस्ट्रॉयर भी हैं, हमारे पास फ्रिगेट्स भी हैं। यदि किसी नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स ये तीनों होते हैं तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि वो नेवी अपने आप में बहुत यूनिक है, पावरफुल है और उस रीजन में अपना एक डोमिनेंस एंजॉय करेगी वो। तो भारत के पास ये तीनों हैं। भारत इंडियन ओशन रीजन में एक डोमिनेंस एंजॉय करता है, एक अपर एज एंजॉय करता है। अगर हम इसकी बात करें आईएनएस उदयगिरी की और आईएनएस हिमगिरी की, तो अपने आप में स्टील्थ फ्रिगेट है, यानी कि लीस्ट रडार सिग्नेचर छोड़ता है। कम समय में ये बना है, ऑटोमेशन इसमें यूनिक क्वालिटी का है, सेंसर्स, रेडार्स, वेपन सिस्टम अपने आप में टॉप क्लास के हैं। यानी कि पूरी कोशिश की गई है, पूरा ध्यान रखा गया है इस बात का कि हमारा जो फ्रिगेट क्लास है उसको मजबूती मिलती रहे लगातार विथ न्यू फ्रिगेट्स एंड न्यू वेपन सिस्टम। तो इन सारी बात का ध्यान रखा गया है इन बोथ आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी में। अब अगर बात करें, आईएनएस उदयगिरी को बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने मुंबई और आईएनएस हिमगिरी को बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने। तो अलग अलग शिप बिल्डर्स हैं और अलग अलग जगह से बनकर आए हैं और अपने आप में वाकई यूनिक हैं। और इसका डिज़ाइन तैयार किया है इंडियन नेवी के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने, यानी कि बहुत सारी एजेंसीज का इसमें कंट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर 70% तक ऑटोमेशन का ध्यान रखा गया है, इंडियनाइजेशन का ध्यान रखा गया है ताकि लीस्ट डिपेंडेंस हो किसी भी फॉरेन बायर्स पे, किसी फॉरेन सप्लायर्स पे, यानी कि आत्मनिर्भर भारत पर पूरा ध्यान रखा गया है। और अपने आप में वाकई ये दिखाता है, दर्शाता है कि हम धीरे धीरे इंडियनाइजेशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमारी डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज़ पर कम से कम होती जा रही है। अगर हम बात करें तो ये बना है अंडर प्रोजेक्ट 17A और ये फॉलोअप है नीलगिरी क्लास का। नीलगिरी क्लास भी एक फ्रिगेट क्लास ही है और इसे बनाया गया था अंडर प्रोजेक्ट 17, तो इसे फॉलोअप माना जाता है ऑफ नीलगिरी क्लास। तो अपने आप में वाकई ये एडेड एडवांटेज देता है। डिस्ट्रॉयर है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिस्ट्रॉय करेगा या सिर्फ अटैक करेगा, इससे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, जानते हैं इसके पास कौन कौन से वेपन सिस्टम हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल इसमें इक्विप्ड रहेगी। इसमें बराक 8 सरफेस टू मिसाइल है। इसके अलावा इसमें एंटी सबमरीन गन इक्विप्ड है और दूसरे वेपन सिस्टम इसके साथ इंटीग्रेट किए गए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके और अपने एडवर्सरी को जवाब दे सके।
और इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का ध्यान रखा गया है ताकि जो दुश्मन का रडार है वो इसे पकड़ ना पाए, इसको बिल्कुल भी डिटेक्ट ना किया जा सके। यानी कि नेवी को और ज़्यादा पावर देना, उन्हें बेहतरीन क्वालिटी के फ्रिगेट्स डिलीवर करना, और उसके साथ इस वक्त ध्यान देना कि उसमें स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी इक्विप्ड है और वो हर तरीके से महफूज हैं, सुरक्षित हैं, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। इसका इस्तेमाल वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए किया जाएगा, जैसे कि मैंने कहा कि न सिर्फ अटैक में बल्कि सर्च एंड रेस्क्यू में, रिकॉनेसेंस में और दूसरे काम में भी नेवी इसका इस्तेमाल कर सकती है। सबसे बड़ी बात ये कि इंडियन ओशन रीजन में भारतीय नौसेना को मजबूती प्रदान करने का यह काम करेंगे और एक प्रकार का एडेड एडवांटेज देंगे अगेंस्ट आवर नेवल एडवर्सरीज। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद एक स्पीच दी थी आसिम मुनीर ने फ्रॉम कराची, ये इंडिकेट करने के लिए कि ज़रूरत पड़ने पर अगला अटैक अगर हम करेंगे तो वहाँ पर पाकिस्तानी नेवी का बहुत बड़ा रोल होगा। उसके बाद से भारत सरकार ने, इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और हम कम समय में जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी दे रहे हैं फ्रिगेट्स की, डिस्ट्रॉयर्स की, दूसरे अटैक कॉप्टर्स की, ताकि इसमें कोई कमी न रह जाए, कोई भी जो है कमी, कोई छूट ना हो। यहाँ पर एक हैंगर भी है जहाँ पर एक मीडियम रोल हेलीकॉप्टर भी रहेगा साथ में, जिसकी ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो हर तरीके से ध्यान दिया जा रहा है और इसकी टॉप स्पीड है 28 नॉट्स। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो क्रू कैपेसिटी कम रखी गई है, क्योंकि इसमें ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा किया गया है, इसलिए क्रू का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 225 क्रू मेंबर्स इसमें आ सकते हैं पर फ्रिगेट। तो फ्रिगेट की क्वालिटी के हिसाब से क्रू मेंबर्स रखे गए हैं, ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे रेडार्स, एडवांस सिस्टम और एडवांस इसमें जो टेक्नोलॉजीज इक्विप्ड हैं। तो ये एक प्रकार का हमें अपर एज देता है अगेंस्ट बोथ अवर एडवर्सरीज। धीरे धीरे अपने नेवल पावर को हम बढ़ा रहे हैं इन दिस रीजन, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में हमें अपना डोमिनेंस बढ़ाना है। तो यहाँ पर इंडियन नेवी का बहुत बड़ा रोल होगा और किसी भी नेवल पावर का यहाँ पर बड़ा रोल होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सारी कवायद की जा रही है और इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा इंडियन ओशन रीजन में, यानी कि बहुत बड़ा जो ट्रैक्ट ऑफ सी है उसको ये कवर करेंगे और ये एक प्रकार से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आने वाले समय में इस क्लास के आप बहुत सारे फ्रिगेट्स देखोगे। दरअसल INS उदयगिरी और INS हिमगिरी ये पहले भी इंडियन नेवी में सर्व कर चुके हैं। लिएंडर क्लास के फ्रिगेट्स लिए थे इंडिया ने ब्रिटेन से, तब इन द एरा ऑफ 1970s INS उदयगिरी और INS हिमगिरी ने सर्व किया था। तो ये लीगेसी है दोबारा बाय इंडियन नेवी टू ऑनर देम। INS उदयगिरी ये आंध्र प्रदेश के जो माउंटेन रेंज हैं वहाँ से नाम लिया गया है और INS हिमगिरी इंडिकेट करता है द हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो जो फार्मर लीगेसीज हैं उनको ऑनर करने के लिए, उनको रिचैरिश करने के लिए, उनको रिकग्नाइजेशन देने के लिए ये काम किया गया है और ये नाम उन्हें दिया गया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि फ्रिगेट्स की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और हमारे पास एक प्रकार का एडेड एडवांटेज रहेगा, एक प्रकार का हम डोमिनेंस एंजॉय करेंगे अगेंस्ट अवर एडवर्सरीज इन कमिंग मंथ्स व्हेन देयर विल बी इन रियल वॉर लाइक सिचुएशन। कल को वाकई कोई बड़ा एस्केलेशन होता है बिटवीन अवर टू एडवर्सरीज, तो इसमें इन दोनों शिप्स का, वारशिप्स का, फ्रिगेट्स का, डिस्ट्रॉयर्स का फिनोमिनल रोल होने वाला है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था कि किस प्रकार से डिफेंस रेडीनेस में, डिफेंस अवेयरनेस में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक प्रकार मजबूती हम दिखाते जा रहे हैं। और इस संबंध में कुछ अपडेट अगर आता है जो कि सिग्निफिकेंट है, जो कि वाइटल है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सब्सिक्वेंट वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप और ज़्यादा एनलाइटन हो सकें और इस बारे में और ज़्यादा जान सकें, समझ सकें और ज़्यादा गहरी समझ रख सकें। टिल देन डू like, share, subscribe the channel and widely spread this video for the knowledge of people. बेल आइकन प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को फैलाइए, प्रोपेगेट कीजिए ताकि लोग जान सकें, समझ सकें किस प्रकार से इंडियन डिफेंस फोर्सेस को अपग्रेड किया जा रहा है हर स्तर पर और हर
क्लास पर ध्यान दिया जा रहा है, बी इट इन नेवी, बी इट इन एयरफोर्स और बी इट इन आर्मी, ताकि जरूरत पड़ने पर ये तीनों कोलैबोरेटिव मैनर में काम कर सकें और बेटर रिजल्ट्स दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय हिंद।